बच्ची होना है, मेरे बच्चे को बच्ची होना है, मेरा बच्चा तो पक्का सोना है, मेरा बच्चा तो पक्का सोना है मेरा। ये है अक्का की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो गाइज, आपने अभी ये वीडियो देखी होगी जिसमें सायरा सत्तानी, उनका बेटा और एक अयूब शेख और एक दो लोग और एक लड़की है जो कुछ नाच गाना कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे है कुछ सेलिब्रेशन जैसा माहौल है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है और इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैंने इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज भी वीडियो बना रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं और क्यों पहुंचाना चाहती हूं वो भी मैं क्लियर करूंगी। और ये कौन लोग हैं, कैसे क्या सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सब चीज़ें आपको शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं तो थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें। क्या अक्का, तेरे को भी क्रिश्चियन और मुसलमान से ये तो नहीं है, मगर चल तेरा लड़का भी यही कर रहा है। जो पुरानी वाली क्रिश्चियन लड़की थी एलिस, उसके साथ तो घूम फिर के सब हो गया। तू भी बोली थी बहू है वो है, सब पूरी पब्लिक के साथ। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी आपने फिर से एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लेडी है जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि ये एक लेडी है जो सायरा सत्तानी से नफ़रत करती है और क्लेम करती है कि सायरा सत्तानी ने इनके पापा को धोखे से शादी करके उनकी बहुत सारी पैसे हड़प के कुछ गलत किया। ठीक है, तो ये जो लेडी है ये भी क्लेम करती है कि जो सायरा सत्तानी का बड़ा बेटा है यानी कि अली, वो बहुत सारी लड़कियों को लेके उनको डिच करता है, धोखा देता है, उनके साथ शादी का प्रॉमिस करता है और गलत चीज़ें करता है और फिर उनको धोखा देके वो दूसरी शादी या फिर दूसरी लड़की को फंसाता है। तो जो पहली वीडियो है वहाँ पे हो रहा है कि जो सायरा सत्तानी है वो मतलब सेलिब्रेट कर रही है कि जो उनका लड़का है बड़ा अली, उसकी शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, और सायरा सत्तानी ने किसी अपनी एक वीडियो के थ्रू भी बताया था कि ये वो उनकी बहू है और उसका नाम एलिस है, यानी कि वो कोई क्रिश्चियन लड़की है जिसके साथ अली की शादी होने वाली है। तो जो दूसरी वीडियो थी उसमें जो वो लेडी बोल रही थी कि क्या बोलते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह, यानी कि जो सायरा सत्तानी ने जिनके उनके फादर को जो फंसाया था वो कोई कैथलिक थे यानी कि कोई क्रिश्चियन थे, तो वो भी उनका बेटा भी उन्होंने भी क्रिश्चियन लड़की को ही फंसाया। तो वो बोल रही कि क्या तुम्हारा जो बेटा है वो भी तुम्हारी तरह क्रिश्चियन मुसलमान मतलब ऐसा करके लड़कियों को फंसा रहा है जैसे तुम फंसाती हो। ठीक है, समझ आई आप लोगों को बात की। एक दो वो लड़की क्लेम कर रही है कि उनके लड़के की शादी हो चुकी है पहले, यानी कि शादी हो चुकी है या फिर वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था तो उसने उसको धोखा दे दिया और कोई किसी और लड़की को पटा लिया है लाइक उसकी मम्मी की तरह। अब बात करते हैं कि सायरा सत्तानी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों शेयर नहीं करती है। और उन्होंने एक दो वीडियोस में तो स्टार्टिंग में बताया भी था जब उनके लड़के का वो एलिस के साथ लड़की है कोई उसके साथ चल रहा था, रिलेशनशिप चल रहा था। अब मुझे इतना नहीं पता है कि उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, लेकिन अगर सूत्रों की तो नहीं बोल सकते, अगर थोड़ी सी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मुझे है तो उनकी शादी भी हो चुकी थी और जो उनका बेटा अली है वो बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और उसको फिर धोखा दे देता है। ठीक है, लेकिन सायरा सत्तानी इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर क्यों छुपाती है? मेरा एक सवाल है सायरा सत्तानी से कि आप सोशल मीडिया पर अपने बेटों को इतना अच्छा रिप्रेजेंट क्यों करती है? पहले तो आपने अपने जो हस्बैंड है अयूब शेख उनको भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, लेकिन बाद में आपने उनको अभी तो आप बिल्कुल ही उनके बारे में ऐसा गलत बोल रही कि उन्होंने आपको धोखा दिया, ये किया वो किया। तो क्यों आप अपने बेटों के लिए भी ऐसा ही कर रहे? जो एक्चुअल में रियलिटी है जो है आपके लाइफ में वो दिखाओ। अगर आप बोलते हो कि आपके ब्लॉग्स के थ्रू आप झूठ नहीं बोलते, आप पब्लिक तक सच्चाई रखते हैं, तो आप अपने बेटों को इतना अच्छा क्यों दिखाती है? और कहीं ऐसा ना हो कि कल दिन फिर आपको अपने बेटों के लिए भी कुछ ऐसा वीडियो बनाना पड़े कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया या कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन बीइंग है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उनको इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें। अब इसका असर क्या होता है, मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि इसका क्या असर होता है कि जब सोशल मीडिया पर किसी इंसान को बहुत ही अच्छा, एक रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका असर पब्लिक पर क्या होता है। अब मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना, मेरा कंसर्न ये है कि
कि हम जब किसी रिलेशनशिप को सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा दिखाते हैं या फिर कुछ बुरा दिखाते हैं या फिर रियलिटी दिखाते हैं तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। देखो, अगर हम बिल्कुल अच्छा दिखाते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस होता है कि जब 10 लोग आपको देखते हैं, लाइक अगर आपको 10 लेडीज़ भी देखती होगी तो वो आपके रिलेशनशिप को जो आप अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पे सर्व करती है, दिखाती है, तो वो आपके रिलेशनशिप को अपने बच्चों के रिलेशनशिप के साथ वो कंपेयर करेगी। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया को देख के बहुत से घर बर्बाद हुए हैं, बहुत से हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते हैं, बच्चों को लेके झगड़े होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो जब आप ऐसा दिखाती है कि आपके बेटों ने ये किया, आपके बेटों ने आपके लिए ये किया, ऐसे ट्रीट किया, ऐसे ट्रीट किया, तो उसमें जब अगर आपको 10 लेडीज़ भी देखती होगी, वो अपने बच्चों को लेकर कंपेयर करती होगी कि उनके बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हो सकता है थोड़ा मन मुटाव हो जाए उनके बीच। लेकिन यार मैं एक बात बोलती हूँ कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ ब्लॉग बनाना होता है और सिर्फ उसी चीज़ के लिए आप एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। आपकी वीडियो कम से कम अगर मान के चलो 15 मिनट की, आधे घंटे की, इसमें पूरी लाइफ तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप जो रिकॉर्ड करते हो आप अच्छा दिखाते हो, लेकिन उसका पब्लिक पे क्या असर होता है वो थोड़ा सोच के इस चीज़ पे आप गौर करना। और दूसरी बात है कि जब भी आप कुछ रियलिटी दिखाओ, बोलते हैं ना कि हम ब्लॉग्स के थ्रू रियलिटी दिखाते हैं, तो रियलिटी दिखाया करो। इससे पहले तो आपके बेटे अली के लिए बिल्कुल भी उतना वो नहीं था, आप उनको वीडियोस में नहीं लेते थे और इतना ज़्यादा आप उनसे अटैच्ड नहीं थे। तो अभी इन दिनों में अचानक क्या हो गया है, हाँ ऐसी क्या बात हो गई है कि आपको उनके साथ आप इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन हो गया है, अभी आप उनको वीडियोस में लेना स्टार्ट कर दिया है। और एक दूसरी बात मैं बताती हूँ कि उन्होंने जो घर पे सीसीटीवी कैमरास लगाए वो क्यों लगाए हैं। एक ये सवाल मेरे आपसे ये भी है कि आपने अपने घर में बेडरूम में, इवन बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगवाए हैं। देखो, एक मानते हैं कि चलो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए, बट बेडरूम के अंदर सेफ्टी पर्पज़, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनकी हरकतों की वजह से सीसीटीवी कैमरा लगाया, क्योंकि उनके जो बेटे हैं बड़े वाले, वो थोड़ा सा, अब क्या बोलूँ मैं उस चीज़ को, क्या बोलते हैं, डमाडोल कैरेक्टर टाइप है, यानी कि लड़कियों के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके दे सकते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी गर्ल्स के साथ अपनी वीडियोस डालते हैं, ठीक है। फ़िलहाल वो अकाउंट एकदम प्राइवेट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और अपने अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी छुपता है, चाहे आप प्राइवेट करके रखो, हाइड करके रखो, सारी चीज़ें एक से एक टेक्नोलॉजी है और एक से एक मेथड है, सब चीज़ें सामने आ ही जाती है। इसलिए जो रियलिटी है वो ही दिखाया करें। आप अपनी वीडियोस के थ्रू, अगर आपको इतने 6 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपने पहले तो अपने हस्बैंड के लिए भी अच्छी वीडियोस बनाए, कभी भी आपने चीज़ों को सामने नहीं रखा। हम मानते हैं कि चलो आपका अपना पर्सनल लाइफ है, आप उसको हाइड करके रखना चाहती है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत दिखाइए कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होकर उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़े। और इन सब चीज़ों का नेगेटिव असर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का नेगेटिव असर नहीं होता है। अगर हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और आपसे तो खैर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन दिनों में जो आप अपने बेटे को लेकर इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, इतना अच्छा पॉजिटिव, मेरे बच्चे ऐसा, मेरे बच्चे वैसे, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, सबके बच्चे वैसे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे एकदम ही अच्छे हैं। जो भी है, आप एक माँ के लिए अपने बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसको हाइड ना करें। अब मुझे ये सब चीज़ें क्यों उठानी पड़ रही है, क्योंकि आपने एक वीडियो में बताया कि मेरे बेटे अली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें उछल रही थी तो आपने इन सब चीज़ों का इनकार किया, जबकि आप झूठ बोल रही है। वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आपके बेटे अली ने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है और बहुत सारी लड़कियों की लाइफ को उन्होंने ख़राब किया है। ये बात आप भी जानती है, सब लोग जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे आके झूठ मत बोले कि जब ऐसा कुछ होगा तो आप अपने अकाउंट में अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उन सब चीज़ों के अनाउंसमेंट करेंगे। और बाकी तो आपका झूठ तो इन दिनों में पकड़े ही जा रहे हैं सारे, जो आप अपने हस्बैंड को लेके बोलती है, अयूब शेख को लेके, और जो आप अपने बेटों को लेके बोलती है। क्योंकि अभी देखो, जैसे सिक्के के दूसरे पहलू भी सामने आ रहे हैं। मैं नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपकी चीज़ों को बाहर लेके आ रहे हैं। और देखो, हमारा मकसद इतना ही है कि
पब्लिक को गुमराह मत करो। हमारा मकसद इतना ही है कि पब्लिक के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसलिए जो भी सायरा सत्तानी को देखते हैं वो आंखें खोल के, कान खोल के और दिमाग खोल के देखें। और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, उनकी लाइफ भी आपकी तरह है, अप्स एंड डाउन्स हैं। उनके घरों में भी झगड़े होते हैं, उनके बच्चों के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तू मैं होती है। उनके बच्चे भी उन्हीं बच्चों की तरह है जो आज आम बच्चों की तरह है, जो नशों की हालत से या फिर किसी भी चीज़ से जो जूझते हैं और गंदी आदतों से जूझते हैं। उनके बच्चे भी सेम उसी लेवल पे है। कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अलग से कुछ संस्कार दिए हैं। और दूसरी बात, आप बोलते मैंने अपने बच्चों को, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे ही वो देते हैं। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को गलत संस्कार दे या फिर गलत चीज़ें बताएं, ठीक है। क्योंकि आपने ये सब चीज़ें इसलिए बोली क्योंकि आपके और आप जो इन दिनों में वो लड़ाई हुई थी कि आपके बच्चे भी इन्वॉल्व थे अयूब शेख की फ़ाइट के उसमें, तो आपके बच्चों को थोड़ा नेगेटिव वो फेम मिलने लग गया था, तो इसलिए आपने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लाना शुरू की है। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी सिक्के के दूसरे पहलू रखेंगे। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और अच्छा लगे तो अच्छा तो नहीं, खैर नहीं लग सकता है, लेकिन बुरा लगे तो सोचना ज़रूर कि आपकी क्या चीज़ें बुरी लगती है पब्लिक को। क्योंकि अगर आप चीज़ों को लिमिट में दिखाएंगे तो सारी चीज़ें लिमिट में रहेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ों को दिखाएगी तो कुछ भी हो सकता है। और कल दिन ऐसा ना हो कि आपको अपने बच्चों के लिए भी स्टेटमेंट चेंज करना पड़े, तो संभल के, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो भी लाइक कर दो।